नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हम बधाई देते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग से है और जिनका जन्म 1964 में हुआ, हम उम्र के हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। वहां मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, रमन सिंह से लेकर कई और लोग थे, चौधरी भी थे, नौजवान थे, अन्य दावेदार थे, महिला थी। परंतु जो वचन अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझने वाले अमित शाह ने इनकी विधानसभा सीट में, इस विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि हमारे बहुत बड़े अनुभवी नेता हैं, ये सांसद भी हैं, विष्णुदेव साय से के लिए कहा था, विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और कई लंबे अनुभव हैं। आप इन्हें विधायक बना दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। और वो वचन उन्होंने पूरा किया है। वो वचन जो विष्णुदेव साय को दिया था, आज उनके नाम पे जो मोहर लगी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का निर्धारण न करके हो रही थी, समय पर त्वरित निर्णय न लेने की क्षमता, उससे कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलता है, जनता में भ्रम की स्थिति होती है। जिस प्रकार से मिजोरम में तुरंत एक क्षेत्रीय पार्टी ने, जो अभी हाल में बनी थी, उसने अपना नेता का, भले ही वो 3 तारीख को 4 राज्यों का हो चुका था, पर 4 तारीख को रिजल्ट आया मिजोरम का, 4 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। उसके बाद कांग्रेस ने भी, जो पस हो गई पार्टी, जिसका सूर्यास्त समाप्त मान रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रचार कर रही है, जो तीनों राज्यों में पिछड़ गई थी, परास्त हो गई, उसने तेलंगाना में तमाम विवादों के बाद भी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी शिक्षा दीक्षा, जिसने राजनीति का कौखा भारतीय जनता पार्टी समर्थक विद्यार्थी परिषद से शुरू की, जिसने विधानसभा का प्रशिक्षण पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के उस पर लिया था। उसके बावजूद कांग्रेस को लगा कि ये आदमी, जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, ये पार्टी को दिशा दे सकता, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और ऊर्जावान नेता है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में करके, जो निराशा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्षम नेताओं के होने के बावजूद भी उन पे मोहर न लगाकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो निराशा को दूर करने का प्रयास किया छत्तीसगढ़ में जो बहुत अच्छा उनका एक जीवन वृत्त है, वो बागिया जो विलेज है उनका, वो 2 टर्म
90 से 98 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1999 में 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे, 1999 से लेकर 2000 तक, और उसके बाद 2000 से 2004 तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में रहे हैं। 2004 में दोबारा वो लोकसभा के लिए, 14वीं लोकसभा के लिए नामित हुए, चयनित हुए, और कई पदों पे 2009 में वो फिर चुनाव 15वीं लोकसभा के लिए गए, और 2014 में रीइलेक्ट हुए 16वीं लोकसभा के लिए, और नवंबर 2014 में वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने स्टील और माइन के। और उसके बाद फिर 5 जुलाई को (2016) को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में, और 3 दिसंबर को फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने, और 10 दिसंबर को, इस प्रकार से 10 दिसंबर आज वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए। तो एक आदिवासी क्षेत्र से चुने जाने से वो जसपुर जनपद में छत्तीसगढ़ के में वो बगिया गांव में पैदा हुए। तो ये तमाम चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज ये बतानी चाहिए, जहाँ उपेक्षित, शोषित, पिछड़े, वंचित समाज को स्थान दिलाना ये गलत नहीं है। जब एक प्रकार से ऐसा महसूस होता है कि आदिवासियों की उपेक्षा, मोदी सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया, राष्ट्रपति को उपेक्षित वर्ग से, वंचित वर्ग से बनाकर देश की मुख्य धारा में महिला थी, राष्ट्रपति के पद पे आसीन किया। और अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, जहां बहुत लंबे समय में, वहां दावेदार रमन सिंह से भी थे, जो 2-3 बार के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रह गए। और छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारे उन संघर्षों के साथ हुआ था, जिन संघर्षों में उत्तराखंड राज्य की नींव रखी थी, जिस संघर्षों के लिए तेलंगाना भी बन सकता था, परंतु उस समय नायडू, चंद्रबाबू नायडू राजग गठबंधन के संयोजक थे, और वाजपेयी जी उनको नाराज नहीं करना चाह रहे थे। वो तेलंगाना के विरोधी थे, राज्य नहीं बनाना चाहते थे। नहीं तो अगर आज की जैसी स्थिति तेलंगाना बना देते। उस समय कांग्रेस सत्तासीन थी, कांग्रेस ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके समर्थन में नहीं आई, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक खुद चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं करना चाहते थे। वो ठीक भी नरसिंह राव की तरह, जिन्होंने बड़ा दमन किया था तेलंगाना आंदोलन में। वो तमाम चीजें अब छत्तीसगढ़, और उसमें प्रसंग याद आता है, छत्तीसगढ़ में दाऊ आनंद कुमार जी हमारे साथ जंतर मंतर पर बैठते थे उत्तराखंड राज्य के लिए। तो आज हम ये देख रहे हैं उत्तराखंड में जहां मुख्यमंत्रियों का अंबार लग गया, एक लाइन लगी है अंतहीन, और उन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने में कोई काम नहीं किया। जो उत्तराखंड की मुख्य राज्य गठन से पहले ही जो सर्वसम्मति बन गई थी जनता में, उस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे। और आज स्थिति में देखता हूं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ बने। दाऊ आनंद कुमार जी छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के हमारे साथ में जंतर मंतर में कुछ दिन रहे। हमने देखा वहाँ पे उस समय शिवसेना के एक परिहार होते थे, इस परिहार या कुछ लड़के वो भी आए। उस समय से
जो कांग्रेस के नेता रहे वहाँ, शुक्ला जी, तो शुक्ला भी एक ट्रेन बुक करके आए जिसमें शिवसेना के शिव सैनिक आ चुके थे और उन्होंने जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन किया। न जाने वो कहाँ हैं ये सब आए, परंतु छत्तीसगढ़ के लोगों, छत्तीसगढ़ में विकास हुआ या क्या हुआ, उनको उनकी राजधानी मिली रायपुर, पर उत्तराखंड में जो सर्वसम्मति से पास था, उत्तराखंड के भूगोल के साथ जो छेड़छाड़ किया उसका, उत्तराखंड के जो जन आकांक्षा को साकार करने के लिए जो राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए सर्वसम्मति से तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस पर सहमति भी थी, उसको भी विवादग्रस्त बनाने का काम उत्तराखंड की 30 साल की सरकारों ने किया। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड की विधानसभा सीटों का भी परिसीमन करके पर्वतीय क्षेत्रों का जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य में उनकी राजनीतिक ताकत को कम करने का षड्यंत्र किया गया, और ये सब दिल्ली से थोपे हुए लोगों ने किया। तो छत्तीसगढ़ के समय हमें आज अपने उन छत्तीसगढ़ आंदोलन के साथियों को भी, जिस समय दाऊ आनंद कुमार जो बल्लाज माधव के साथ जनसंघ के भी महासचिव रहे, वो कहते हैं हम वहाँ के नेतृत्व के साथ जब वो वहाँ छत्तीसगढ़ वाजपेयी जी के पास गए, तो वो उन समय जो 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़े करारी हार मिली। तो वाजपेयी जी बड़े नाखुश से उन्होंने शिकायत की कि हमने थाली में सजा के दिया पर लोगों ने विरोध किया। तो उन्होंने कहा था उस समय प्याज के कारण, शायद वाजपेयी जी को यह अनुभव नहीं था कि गरीब लोग प्याज में भी खाना खाते हैं, वो केवल सलाद में ही यूज नहीं करते, वो कम से कम प्याज में नमक के साथ भी रोटी खाते हैं। तो दाऊ आनंद कुमार जी को आज हम नमन करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बना के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया। तो एक रैली में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में विष्णुदेव साय के समर्थन में जो रैली हुई थी अभी, उसमें अमित शाह ने एक वादा किया। अमित शाह के बारे में है कि वो अपने जो आदमी उन्हें जज जाए उनको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं करता है और बहुत दृढ़ निश्चयी। भले ही वो उत्तराखंड में गलत लोगों के सलाह पर उन्होंने वहां की सरकार को तोड़ने का काम किया, उसमें असफल रहे। उन्होंने जो चयन किए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, वहां की जन आकांक्षाओं को साकार करने में सफल नहीं रहे। उत्तराखंड में जो भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, जिस प्रकार से वो घुसपैठियों का एक बाढ़ आ चुका है, उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर पाए। राजधानी गैरसैंण के लिए केंद्रीय नेतृत्व को सहमत नहीं कर पाए। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के और संघ की मानसिकता में है कि क्षेत्रवाद का दुराग्रह जो उत्तराखंडियों के प्रति है, उसको दूर करने का काम उत्तराखंड का तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नहीं कर पाए, जिसके कारण देहरादून में सुविधा पंच तारा संस्कृत के वहां पे राजधानी गैरसैंण, और जहां तक सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है, उत्तराखंड अपराधियों का अभ्यारण्य बन गया, नेताओं की उगाई स्थली हो गया, नौकरशाहों के बंटवारी, वहां के आम जनता की जन आकांक्षाएं, उन्हें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पर छत्तीसगढ़ में हमें लगता है कि वहां समृद्ध प्रदेश है झारखंड की तरह, तो वहां कुछ होगा। रमन सिंह से लोग नाराज थे। हमारे एक रायपुर में भारतीय जनता पार्टी संघ के मीसा में बंद दाऊ ये रोशनलाल अग्रवाल थे, उन्होंने कहा कि रावत जी, अगर रमन को बनाने की भूल की भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अकेले ही उनके विरोध निकल जाऊं। तो रमन के प्रति लोगों की विचार ठीक नहीं थे। रमन की छवि
मुख्यमंत्री के कार्य करने के बाद जनता में वो इमेज नहीं रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की वर्तमान जितने भी रहे, उनकी छवि उत्तराखंड की जनता को निराशाजनक की रही, इसी प्रकार आज देश में इस प्रकार का काम हो रहा है। और इस अवसर पर सबको बधाई देते हैं। धन्यवाद।